हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के एसिडिक नेचर के बारे में। देखिए, अल्कोहल के OH ग्रुप की बात करें तो इसके ऑक्सीजन एटम पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन लॉन पेयर्स की वजह से हम क्या समझते हैं, जो अल्कोहल है वो बेस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन एक्चुअल में जो अल्कोहल होता है वो एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। अब अल्कोहल के वीक या स्लाइट एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन एटम की वजह से होता है। देखिए, ऑक्सीजन क्या करता है, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो जब कोई भी कंपाउंड प्रोटॉन रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड होता है। या हम कह सकते हैं जो अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर होता है वो ऑक्सीजन एटम की प्रोटॉन रिलीज होने के बाद नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट करने की एबिलिटी की वजह से होता है। देखिए, अल्कोहल की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसी टेंडेंसी की वजह से अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब अल्कोहल्स अपने एसिडिक कैरेक्टर की वजह से जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हैं। देखिए, ये हो गया अल्कोहल और ये हो गया मेटल। अब यहाँ पर हम सोडियम का यूज कर सकते हैं या पोटेशियम का यूज कर सकते हैं। अब अल्कोहल क्या करेगा, यहाँ से एक H+ रिलीज कर देगा और मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये H+ यहाँ से हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। अब अल्कोहल्स अपने एसिडिक कैरेक्टर्स की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करता है। अब इस केस में अल्कोहल क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वीक एसिडिक हाइड्रोकार्बन पार्ट को रिप्लेस कर देता है। देखिए, ये हो गया अल्कोहल और ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वीक एसिडिक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। तो अल्कोहल क्या करेगा, इस वीक हाइड्रोकार्बन पार्ट को रिप्लेस कर देगा। अब अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर का अगर कंपैरिजन करें तो ये टर्मिनल एल्काइंस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में वीकर एसिड होते हैं। अब इनको हम कुछ रिएक्शन से समझ सकते हैं। देखिए, जब एल्कोक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो एल्कोक्साइड्स अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस रिएक्शन में जो एल्कोक्साइड ग्रुप होता है वो क्या करता है, वाटर से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर वाटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। और अगर एल्कोक्साइड आयन की बात करें तो वो हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। सिंपली हम कह सकते हैं सोडियम इथॉक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बेस होता है। अब अगर अल्कोहल्स की रिएक्शन एसिटाइलाइड्स के साथ करवाते हैं तो इसके डीकम्पोजिशन से एसिटाइलिन रिलीज होती हैं। अब इस रिएक्शन में अल्कोहल क्या करता है, इसको एक प्रोटॉन डोनेट करता है और स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह बिहेव करता है। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, वाटर के कंपैरिजन में अल्कोहल वीकर एसिड होता है, तो इसको हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर समझ सकते हैं। देखिए, अल्कोहल की बात करें तो उसमें एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये एल्काइल ग्रुप क्या करता है, अपने +I इफेक्ट की वजह से इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। जब इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये ऑक्सीजन इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम कर देता है और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होंगे तो ये OH बॉन्ड टूटेगा नहीं, या हम कह सकते हैं यहाँ से H+ रिलीज नहीं होगा और H+ जब रिलीज नहीं होगा तो उसके एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे और वाटर में कोई भी
एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं होता है। अब इसी वजह से जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है। अब अगर डिफरेंट टाइप के एल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो उसका सीक्वेंस ये हो जाएगा। मींस जो टर्सरी एल्कोहल्स होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। अब इसका कारण क्या होगा तो देखिए, टर्सरी एल्कोहल में 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और सेकेंडरी एल्कोहल में 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और प्राइमरी में एक ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स की वजह से इनका जो एसिडिक कैरेक्टर का सीक्वेंस रहेगा वो ये रहेगा।